वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है इस्तकबाल हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है अतीक अहमद से मुलाकात करने के लिए जो जेल से परमिशन मांगा गया है और उसको परमिशन भी दे चुका है और 1 घंटा का उसको टाइम दिया गया है कि वो 1 घंटा के अंदर में जो है अतीक अहमद से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात बहुत बड़ी मायने रखता है और ये आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति बनेगी ये बहुत ही दिलचस्प होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना मजबूत होगा वो भी देखा जाएगा। अतीक अहमद साहब के बारे में तो आप बिल्कुल ही जानते हैं कि 5 बार विधायक रह चुके हैं और जेल में रहने के बाद भी विधायक को बन चुके हैं, तो उसकी ताकत को आप हर लोग जानता है और वो मुसलमानों के अंदर वो और गैर कौमों के अंदर वो किस तरीके से अपना कब्जा जमाए हुए हैं और उसका किस तरीके से तारुफ किया जाता है आप बिल्कुल उसे भली बात ही जानते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यही चाह रहे हैं कि अतीक अहमद साहब जो है लगभग उसके पार्टी में शामिल हो ही चुके हैं और आगे क्या रणनीति होने वाली है, कितने आदमी जो है कितने बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल होंगे, वो इस सारे मुद्दों पर बात होगी। और अतीक अहमद साहब को बता दें सीटों के जहां तक बात चल रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अतीक अहमद को 4 से 5 लगभग 5 सीटें उसको दिया जा रहा है और एक अतीक अहमद साहब खुद चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उसकी वाइफ जो है चुनाव लड़ेंगे। इसके के साथ साथ उसके अपने रिश्तेदारों को भी जो है सीट देंगे और इसी के साथ टोटल इस तरीके से समझा जाए कि टोटल जो है अपने पूरे रिश्तेदार के साथ 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी तरीके से माओ से मुख्तार अंसारी साहब जो अभी तक तो वो क्लियर नहीं किया है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं, बट इतना सा जरूर उन्होंने मैसेज दे दिया है कि अगर हमको मायावती पार्टी हमें बाहर निकाल दी है तो हम भी आज़ाद है और हम भी अभी भी राजनीति में हैं और हम भी मैदान में हैं और कहीं से न कहीं से हम तो चुनाव लड़ेंगे ही। और वो भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पर पूरी निगाहें रखी हुई और लगातार बातें और उनसे चर्चा चल रही है। मुख्तार अंसारी की बात किया जाए तो एक ये मसीहा के तौर पर है, यूपी के अंदर इसकी बहुत बड़ी नामें हैं। हालांकि ये मुसलमान होने के नाते इसके ऊपर बहुत सारे जुल्म और एडिशन चार्ज लगाए जाते हैं, मगर ये इसको अच्छी तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये हर गरीब तबके के लोगों को मदद करते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अगर ये शामिल होते हैं तो मजलिस की टीम भी इसको लगभग उतना ही सीट लगभग 4 से 5 सीटें दे देगी और खुद मुख्तार अंसारी साहब जो है वो अपने बड़े नेताओं और खुद अपने से टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जो मुख्तार अंसारी साहब कब ये घोषणा करेंगे और कब ये ऐसा होगा वो देखने बड़ी दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो फिर से यूपी में आगमन है और उससे पहले जो वो अतीक अहमद से मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसके मिलने के बाद जो है क्या पे वहाँ किस तरीके से चुनाव की रैलियां होगी और असदुद्दीन अवैसी साहब क्या क्या बातें वहाँ पर बयान करेंगे और किस तरीके से लोगों ने इसको ओम का एक खुतबा दिया है। ओम से मतलब होता है ए ओ से असदुद्दीन अवैसी, ऐसे अतीक अहमद और एम से मुख्तार है। तीन तिगड़ी जो जिस तरीके से बना है, इससे तिगड़ी में जो यूपी फतेह करेगी और इससे जो है हर एक सेकुलर पार्टी डर रही है, खास करके जो है हमारी समाजवादी पार्टी है और मायावती की पार्टी है, दोनों जो है जो इससे डर रही है। इसलिए डर रही है कि वो लोग जब भी सरकार में आए हैं या जब भी बड़ी जीत हासिल की है तो उसके मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिला है। लेकिन ये तीन तगड़ी अगर जब मिल चुके हैं तो इससे क्या होगा कि मुसलमानों का मैक्सिमम वोट इन्हीं लोगों के पास आ जाएगा, फिर उन लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और राजभर साहब ने भी मुख्तार अंसारी साहब की बहुत सारी तारीफें की है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मुख्तार अंसारी की बातें की कि बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत रहमदिल नेता है और लोगों को मदद करने वाले नेता है। लेकिन ये अपनी राजनीति में ऐसे कुछ परेशानियां हैं और उस परेशानियों को ये मुसलमान होने के वजह से इसे मिल रही है, नहीं तो ये एक बहुत ही अच्छे नेता है। जिसके साथ साथ ऐसा भी मुख्तार अंसारी साहब को भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है। तो क्या होगा आगे और यूपी का चुनाव जो बिल्कुल नजदीक आ रहा है, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए। शुक्रिया।